अच्छी कोई मौत हो ही नहीं सकती है कि जिक्र मुस्तफ़ा सुनते सुनते मुस्तफ़ा के आशिक को मौत आ जाए। तो इसलिए तुम सड़कों पे जाके अपना वक्त ज़ाय न करो। शबे बारात का महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना, ये वो माह मुक़द्दस है जिसके बारे में 1400 साल पहले पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया कि रजबुल मुरज्जब को तमाम महीनों पर वो फजीलत हासिल है जो फजीलत आसमानी किताबों में कुरान करीम को हासिल है। फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म को तमाम महीनों में वो फजीलत हासिल है जो फजीलत मुझे तमाम अंबिया पर हासिल है। रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पर वो फजीलत हासिल है जो फजीलत सारी कायनात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हासिल है। सुभान अल्लाह बोलिए, समझ में बात नहीं आ रही? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जरा माइक ऑपरेटर साहब इको कम करें, आप इको बिल्कुल कम कर दें, बेस बिल्कुल कम कीजिए और आवाज साफ कीजिए। इको कम करें और आवाज बढ़ाते हैं, बेस बिल्कुल जीरो कीजिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके सरों पे जलवा फगन है, और वो रात भी आने वाली है जिस रात के बारे में पैगंबर आज़म ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के गुनहगारों को बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा मग़फ़िरत फरमा देता है। वो मुक़द्दस रात की भी आमद है, 15वीं शाबान की रात। तो ए गयूर मुसलमानों, वो मुक़द्दस रात में आप क्या मांगोगे अल्लाह से? आप कहेंगे अबसार कादरी, मैं अल्लाह से दौलत मांग लूंगा, अल्लाह से जिंदगी मांग लूंगा, अल्लाह से औलाद मांग लूंगा, अल्लाह से इक़्तिदार मांग लूंगा, अल्लाह से सल्तनत मांग लूंगा, अल्लाह से जाहो हशमत मांग लूंगा। मैं कहूंगा नहीं नहीं, उस माह मुक़द्दस की वो अजीम शान रात में एक मुसलमानों ना तुम अल्लाह से दौलत मांगना, इसलिए कि दौलत फानी है। तुम अल्लाह से ना इक़्तिदार मांगना, इसलिए कि इक़्तिदार फानी है। नुमता तुम अल्लाह से चाहो हशमत मांगना, तुम ना अल्लाह से सरदारी मांगना, तुम अल्लाह से हुकूमत मांगना, बल्कि मांगना तो वो मांगना जो अल्लाह से अबू बकर सिद्दीक ने मांगा था, जो फारूक आज़म ने मांगा था, जो उस्मान गनी ने मांगा था, जो अली मुर्तज़ा ने मांगा था, जो हजरत बिलाल हबशी ने मांगा था, जो हजरत सलमान फारसी ने मांगा था, जो हजरत गौसे आज़म ने मांगा था, जो सुहेब रूमी ने मांगा था, जो हजरत इमाम आज़म ने मांगा था, जो हजरत इमाम शाफई ने मांगा था, जो हजरत ख्वाजा ने मांगा था, जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मांगा था, जो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने मांगा था, जो साबिर पाक ने मांगा था, जो हजरत खातिमुल अकाबिर ने मांगा था, जो मखदूम कलियर ने मांगा था, जो मखदूम बिहार ने मांगा था, और जो मुजद्दिद आज़म इमाम मोहम्मद रज़ा ने मांगा था, जो मुफ्ती के आज़म ने मांगा था। आप कहेंगे अबसार कादरी, अबू बकर सिद्दीक ने क्या मांगा था, फारूक आज़म ने क्या मांगा था, उस्मान गनी ने क्या मांगा था, हजरत मौला अली ने क्या मांगा था, हजरत गौसे आज़म ने क्या मांगा था, गरीब नवाज ने क्या मांगा था, इमाम आज़म ने क्या मांगा था, महबूब इलाही ने क्या मांगा था, ख्वाजा कुतुब ने क्या मांगा था, अमीर खुसरू ने क्या मांगा था, मखदूम बिहार ने क्या मांगा था, मखदूम बंगाल ने क्या मांगा था, मखदूम कलियर ने क्या मांगा था, मखदूम माहिम ने क्या मांगा था, आला हजरत ने क्या मांगा था। तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं पूछते हैं, बल्कि बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा से पूछते हैं। ए सरकार आला हजरत, इन बुजुर्गों ने 15वीं शाबान की रात अपने रब से क्या मांगा था? तो आज भी तुरबत आला हजरत से आवाज आ रही है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इन बुजुर्गों ने अल्लाह से दौलत ना मांगी थी, बल्कि इश्क मुस्तफा मांगा था।
आप अल्लाह तबारक व तआला से उस मुक़द्दस रात में इश्क़ मुस्तफ़ा मांगे, अल्लाह से मोहब्बत रसूल मांगे। ये इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है? आज आपके सामने ये 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम है। आज दुनिया ये कहती है कि मदारिस को बंद करो। अगर मदारिस बंद हो जाएंगे, इस्लाम की तालीम बंद हो जाएगी, मजहबी तालीम बंद हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला को एक कहने वाले का वजूद खत्म हो जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आज हमें मदारिस से कमजोर किया जाता है, लेकिन याद रख, ये मदारिस खाने और कमाने की जगह नहीं है। ये वही मदारिस इस्लामिया है कि जिन मदारिस इस्लामिया ने आपको गौसे आजम जैसा पीर अता फरमाया है। ये वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस इस्लामिया ने दुनिया को इमाम आजम दिया है, इमाम शाफई दिया है, इमाम मालिक दिया है, इमाम अहमद इब्ने हम्बल दिया है, इमाम गजाली जैसा मुफक्किर दिया है, इमाम राजी जैसा साहिब तफसीर दिया है, इमाम फखरुद्दीन राजी दिया है। ये वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस ने दुनिया को अताए रसूल मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज दिया है, महबूबे इलाही दिया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिया है। ये वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस इस्लामिया ने आपको साबिर पाक दिया है, ख्वाजा नसामुद्दीन दिया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिया है। ये वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस ने आपको हाफिज मिल्लत दिया है, सदरुल आफाज़िल दिया है, अल्लामा शेख अब्दुल लतीफ दिया है। यह वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस ने हमें इमाम मोहम्मद रजा दिया है, मुफ्ती आदम दिया है और ताजुल शरिया जैसा पीरे काबिल दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। ये वो मदारिस है, इन मदारिस की कदर करो। इन मदारिस चलाने वालों के कंधे से कंधा मिला के चलो। आज कारी एजाज और उनके तमाम असातिज़ा ने आपको 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम अता किया है। आज लोग कहते हैं कि ये मौलवी लोगों ने इससे क्या काम है, लेकिन याद रख, ये उलमाए दीन है। हुजूर फरमाते इन्नी आलमुकुम कि ए सहाबा, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हें इल्म सिखाता हूँ, मैं तुम्हें दीन सिखाता हूँ, मैं तुम्हें खुदा की पहचान बताता हूँ। यानी एक बाप अपने बेटा को वजूद में लाने के एतबार से, एक बाप अपने बेटा का, एक बाप वो बाप सुलभी बेटा है उसका, लेकिन एक बाप अपने बेटा को जिस्मानी एतबार से परवरिश कराता है, उसका बदन मजबूत कराता है, उसकी परवरिश करता है, उसको जवान करता है। ये एक तुम्हारा जिस्मानी बाप हुआ जो आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन एक मदरसे का हाफिज कुरान, एक मदरसे का आलिम दीन, ये रूहानी बाप है। इसलिए कि जिस्म को संवारना आसान काम है, लेकिन रूह को संवारना बहुत मुश्किल काम है। जो बाप हकीकी है वो जिस्म को संवारता है, और जो रूहानी बाप उस्ताद है वो रूह को संवारता है। आज अगर हमारी रूह संवर गई, आज अगर हमारी रूह ताबनाक हो गई, आज होता क्या है, इंसान ने समझा क्या है। आज ये लड़के लोग मोबाइल चलाते हैं, रात भर फेसबुक चलाएंगे, इनको तकरीर अच्छी नहीं लगती है। ये सोचता है कि तकरीर सुन के क्या होगा। मौलाना लोग हमारी पोल पट्टी खोलते हैं, वो सड़कों पे जाके वो डांस करेंगे, अभी नाच गाने वाले आ जाए वो नाच गाने करते रहेंगे। लेकिन याद रख, खुदा का कुरान क्या फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। आज तू जिस जमीन पे बैठ के ये जलसा सुनता है, एक जमीन पे बैठ के तू नाच और गाने सुनता है, तू जिस जमीन पे बैठ के दुनिया की गीबत करता है, किसी की बहन को ढांकता है, किसी की बेटियों की इज्जत को नीलाम करता है, किसी की बीवी को लेके भागता है, नादान तुझे शर्म ना आती? इस जमीन को तू बहरी और गोंगी समझता? नहीं, ये जमीन बहरी नहीं है,
ये जमीन गूंगी नहीं है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जब कयामत का दिन होगा, सूरज समान नीचे पर होगा, जमीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ मिस्ल रूई के उड़ने लगेंगे। अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, ए जमीन तू खजाने उगल दे, ए जमीन तू अपनी बात बयान कर। तेरी छाती पे किसने गुनाह किया है? माँ बाप पे जुल्म किसने किया है? अपनी बहन बेटियों पे जुल्म किसने किया है? दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाहें किसने डाला है? ए जमीन तू आज बता। ये जमीन कयामत के दिन बोलेगी, ए अल्लाह ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठ के अपने बाप को गालियां दिया था, इसने मेरी छाती पे बैठ के अपनी माँ को गालियां दिया था, ये इसने मेरी छाती पे बैठ के मस्जिद में आसान होती थी, ये चौराहे पे जाके दूसरे की बहन को झांकता था, दूसरे की बेटियों के साथ गलत करता था। ए मौला ये तेरा बंदा है, तेरा बंदा फला है कि मौला जब आसान होती थी वो घर से निकलता था, मस्जिद में आता था, वजू करता था और तेरी बारगाह में अपनी पेशानी झुका देता था। ये जमीन कहेगी कि ए मौला तेरा ये फला बंदा है कि जब ये तेरा फला बंदा कि अज़मत कुरान का जलसा सजा था, कुरान की अज़मत पर तेरे महबूब के नाइबीन खिताब कर रहे थे, तेरे महबूब के नाइबीन तेरे महबूब की हदीस सुना रहे थे। ये तेरे बंदे हैं, ठंडक के मौसम में कंबल और चादर ओढ़कर पिंडाल के नीचे वो तेरे महबूब के कलाम को शौक से सुन रहे थे, तेरा कलाम शौक से सुन रहे थे। ए मौला ये तेरा फला बंदा है, इसने मेरी छाती पे बैठ के ज़िना किया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के गीबत किया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के सूद खाया है, इसने मेरी छाती पे बैठ के रिश्वत खाया है। उस दिन तेरे पास कोई जवाब न होगा। उठा सूरह यासीन कुरान क्या फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज जो तेरी जबान कैंची की तरह चलती है, इस्लाम की शहजादियों आज तुम भी कान खोल कर सुनो। जहाँ तू दो खातून बैठ जाए, वो दोनों खातून अपने शोहर की बुराई, कोई अपने पड़ोस की बुराई, कोई अपने खानदान की बुराई, यानी उसकी गीबत और उसकी गीबत, नमाज से कोई मतलब नहीं। कयामत के दिन तेरा हश्र अलग होगा, तेरे शोहर का हश्र अलग होगा, तुझे अपने अमाल का हिसाब देना है, तेरे शोहर को अपने अमाल का हिसाब देना है। 10 दिन उस दिन जबान पे अल्लाह ताला लगा देगा। ये जबान जो कैंची की तरह चलती है, इसी जबान से इंसान दूसरे के घरों में आग लगाता है। यही जबान है जो बीवी को शोहर से जुदा कर देती है, यही जबान है जो माँ को बेटी से जुदा कर देती है, यही जबान है जो बाप को बेटे से जुदा कर देती है, यही जबान है जिसको चाहे लड़ा दे, यही जबान है जहाँ चाहे आग लगा दे। लेकिन उस दिन ये जबान खामोश रहेगी, अल्लाह ताला लगा देगा इस जबान पे। उस दिन क्या बोलेगा? उस दिन हमारे हाथ बोलेंगे, हमारी आंखें बोलेंगी, हमारे कान बोलेंगे, हमारे जिस्म का रूंगटा बोलेगा, हमारे पैर बोलेंगे और गवाही देंगे। अगर हमने हाथ से जुल्म किया है तो ये हाथ गवाही देगा, अगर आंख से गैरों की तरफ निगाह उठाई है ये आंखें बोलेगी, अगर कान से गैर शरीफ बातें सुनी है ये कान बोलेगा। इंसान तू जाएगा कहा, उस दिन क्या जवाब देगा? इसलिए 1400 साल पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ुलु कदम अपनी आतबा यौमल क़ियामती मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स। मुस्तफा फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह जब तक बंदे से 5 चीजों के बारे में पूछ नहीं लेगा, अपने सामने से हटने नहीं देगा। वो 5 सवाल क्या है? अल्लाह पूछेगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना हो। ए बंदा बता, मैंने तुझे उम्र दिया था, आज 70 साल के ज़ईफ हम हो गए लेकिन नमाजी ना बन सके। आज 60 साल हमारी उम्र हो गई लेकिन हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। हम ब्लेड और नाई की दुकान पे जाके ब्लेड लगवाते हैं, अपने चेहरे को छिलवाते हैं। फिर तू कहता है कि हम पर अल्लाह का करम क्यों नहीं होता? फिर तू कहता है कि जालिम बादशाह हम पे क्यों मुसल्लत हुआ? फिर तू कहता है अल्लाह की मदद क्यों ना आई? अरे अल्लाह आज भी वही है जो अल्लाह बद्र के मैदान में
अगर फरिश्तों की फौज भेजकर अपने महबूब की मदद करा सकता है, तो अल्लाह खाना काबा को बचाने के लिए, अब्रहा को तबाह करने के लिए अबाबिल का लश्कर भेजना जानता है, तो अल्लाह फिरौन और फिरौनी को गर्क करने के लिए दरियाए नील के दो पाठ को मिला सकता है और बनी इस्राइल हज़रत मूसा को गुजारने के लिए रास्ता देना जानता है, तो वो रब आज भी हमारी मदद करना जानता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें रब का होना पड़ेगा, हमें रब की तरफ रुजू करना होगा। इंसान तू कितना जालिम हो गया, आज तू कहता है कि आज अल्लाह की मदद नहीं आती, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही है, हमारी खानकाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारे उलमा को मारा जा रहा है। तुमने सोचा क्या? अभी मुझसे पेशरू खतीब से तुमने सुना कि वो बगदाद की जमीन के जहां पे दरियाए दजला है, लेकिन आज जो तुम कहते हो हमारे अमरूहा में बिच्छू वाले पीर का बाबा है, बरेली शरीफ में आला हजरत की दरगाह है, दिल्ली में महबूबे इलाही की दरगाह है, ख्वाजा कुतुब की दरगाह है। हम इन औलिया के मानने वाले हैं, इनके सदक़े में हम बचेंगे। लेकिन याद रख, अगर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, अगर दिल्ली में हज़रत नसामुद्दीन है, अगर बरेली में इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी है, तो बगदाद की सरजमीन पर जब तबाही आई थी, मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया गया था, उसी बगदाद में हज़रत नजमुद्दीन भी शहीद हो चुके हैं। उसी बगदाद में तातारियों ने फरीदुद्दीन जैसे विलायत के मार्फत को शहीद किया। बगदाद वाले भी इसी घमंड में थे कि यहाँ सिर्री सकाती है, यहाँ मारूफ करखी है, यहाँ जुनैद बगदादी है, यहाँ गौसे आजम का मज़ार है, यहाँ नजफ अशरफ है, जहाँ हुसैन है, जहाँ अली असगर है, जहाँ अली अकबर है, जहाँ मौला अली है। हमारा क्या होगा? लेकिन याद रख, जब बंदा अल्लाह से गाफिल होता है, अल्लाह अपने प्यारों से कहता है तुम दुआ न करना, इन मुसलमानों को सबक सिखाना होगा। ये फासिक हो गए हैं, ये फाजिर हो गए हैं, ये मस्जिदों से दूर हो गए हैं, झूठ इनके अंदर है, बेईमानी इनके अंदर है, शराब नौशी इनके अंदर है, ज़िनाकार के हैं। जब तक ये अपने गुनाहों से तौबा न करेंगे, इन्हें मारा जाएगा, काफिरों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज भी तू उठा ले, इस्लाम की तारीख अल्लाह की तरफ रुजू हो जा। तेरी तारीख तो वो है कि शाम की वादियां तेरी अजमत का खुतबा पढ़ती हुई नजर आती है। तेरी माजी तो वो है कि उहद के मैदान में इस्लाम का झंडा तूने बुलंद किया है। तेरी तारीख तो वो है कि बद्र की जमीन पर इस्लाम की तारीख तूने रकम की है। आज भी तू अल्लाह का हो जा तो सारी कायनात तेरी हो जाएगी। बद्र की वादी में इस्लाम का झंडा हमने बुलंद किया, उहद की जमीन पर हमने इस्लाम की तारीख रकम की। अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में हमने घोड़े दौड़ाए, दरियाए दजला का रुख हमने मोड़ दिया। आज भी तू अल्लाह का हो जा। एक हाथ में रसूलुल्लाह का दामन ले ले, एक हाथ में कुरान को ले ले, और फिर तू निकाल दे। दुनिया भी तेरी होगी और मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अफजल साहिब क़िबला। यानी आज जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। हम सोचते हैं जलसा में आए, उलमा की तकरीर सुने, इन्होंने चीखा चिल्लाया, कुरान और हदीस की बातें बताया, हम घर जाके फिर खर्राटे की नींद लेंगे। और एक जवान बेटो, तुम याद रखो, आज तेरी जवानी है, अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन, बता कि मैंने तुझे उम्र दी थी 60 और 70 साल की, तूने इस उम्र को कहाँ गवाया? आज हमारी उम्र 70 साल, हम जीने की तमन्ना रखते हैं 100 साल। यानी दाढ़ियां हमारी सफेद हो गई, गालों पे गड्ढे पड़ गए, आंखें अंदर चली गई, कमर झुक गई। हम मस्जिद में जाते हैं, जवानी में हमने नमाज ना पढ़ी, बूढ़ापा आया, कुर्सी लगा लिया मस्जिद में कि इमाम साहब कुर्सी लगा दो ताकि हम बैठ के नमाज पढ़े। नादान तू कैसा हो गया? आज तू जब जवान है, आज तेरी कमर में ताकत, तेरे बाजू में ताकत, तेरे सीने में ताकत, तेरे चेहरे में ताकत, तेरी
जवान पे ताकत, आज तू अल्लाह की इबादत में झुक जा। जब तू जवानी में अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह तेरा हौसला हमेशा जवान रखेगा, तेरे अंदर हमेशा ताकत जवान रखेगा। लेकिन आज तूने इस जवानी को गुटखा खा के, शराब पी के, ताश के अड्डे में बैठ के, दूसरे की बहन बेटियों को देख के, आज हमारे बाप ऐसे है कि बेटा 30 साल का हो गया, उसकी शादी की बात नहीं, बेटी 25 साल की हो गई, उसकी शादी का तस्करा नहीं। एक बाप कहता है हम बेटी को डॉक्टर बनाएंगे तब शादी कराएंगे, हम बेटी को इंजीनियर बनाएंगे तब शादी कराएंगे, हम बेटी को प्रोफेसर बनाएंगे तब शादी करेंगे। आज देख तेरे सामने क्या होता है। आज हमारी बेटियां, कभी बरेली से खबर सुनो, एक मुस्लिम जवान की बीवी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। कभी देवरिया से खबर सुनो कि फला मुस्लिम की बेटी फला के साथ भाग गई। यानी हमारी बेटियां गैर मुस्लिम के साथ भागती है और उनके इबादत खाने में जाके वो शादियां रचाती है। वो मुशरिका हो गई, अब वो बच्चे जनेगी, वो सारे बच्चे मुशरिक होंगे, वो खुद मुशरिका हो गई, वो जहन्नम में जाएगी। उस औरत को जहन्नमी किसने बनाया? ए बाप, अल्लाह तुमसे पूछेगा। अगर तुमने घर में जाकर या दुनियादारी की बात न करता, आज तू घर में जाता है कारोबार की बात, घर में जाता है कमाई की बात, घर में जाता है दुनिया के इख्तिदार की बात, घर में जाता है उलमा की बुराई की बात। तू घर में आकर जाकर दुनिया की बात अगर 4 घंटे करता, 1 घंटा अगर तू आखिरत की बात करता, अगर घर में जाकर तू कब्र के अजाब की बात करता, अगर घर में जाकर तू फातिमा ज़हरा की सीरत की बात करता, अगर घर में जाकर तू मैदान आखिरत की बात करता, तो खुदा की कसम तेरी बेटियां कहती कि मेरे बाप, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले आलिमा बनूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले कुरान पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले बाहर शरीयत पढ़ूंगी, मैं डॉक्टर बाद में बनूंगी, पहले कानून शरीयत पढ़ूंगी। जो बाप अपनी बेटियों को इस दारुल उलूम में ले जाकर बाहर शरीयत पढ़ा दे, कानून शरीयत पढ़ा दे, कंजुल ईमान तर्जमा कुरान पढ़ा दे, वो बेटियां अगर डॉक्टर बनेगी, कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी। अरे दुनिया के दुश्मन अगर हमारी बेटियों को लालच दे, ए बेटियां तू गरीब बाप की बेटी है, तेरी शादी नहीं हुई, तू पढ़ने आती है, अब मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे लग्जरी कार में घुमाऊंगा, तुझे कभी गोवा ले जाऊंगा, कभी तुझे अच्छा बंगला में सुलाऊंगा। तो हमारी बेटियों को ऐसा लालच देता, हमारी बेटियां कहती नादान, हमें तुम्हारी दौलत ना चाहिए, हमें तो मुस्तफा का दिया हुआ ईमान चाहिए। हम दौलत दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज हमें जरूरत है हम अपने घर में आखिरत की बात करें, अपने घर में कब्र की बात करें, अपने घर में मैदान क़यामत की बात करें कि वहां जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, कतरे कतरे का हिसाब देना होगा। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह तुमसे उम्र के बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें उम्र दी थी 60-70 साल की, तुमने उस उम्र को कहाँ कमाया? क्या आप कहेंगे मौला हमारी 70 साल की उम्र बेनमाजी में गुजर गई, हमारी 70 साल की उम्र जमीन और जायदाद खरीदने में गुजर गई, हमारी 70 साल की उम्र खेत और खलियान करने में गुजर गई, हमारी 70 साल की उम्र बेमानी शैतानी में गुजर गई। और अगर आपकी उम्र 70 साल की उम्र अगर अल्लाह की इबादत में गुजरी है, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजरी है, कुरान के अहकाम में गुजरी है, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते मेरे इस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दो। और अगर आपकी उम्र गुनाह में गुजरी है, अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो। दूसरा सवाल होगा, ए बंदा बता मैंने तुझे जवानी दी थी, आज तूने जवानी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी है? जवानी बेनमाजी बन के गुजारे, या जवानी दूसरे की बहन बेटियों के साथ गलत करके गुजारे, या जवानी तुमने वैसे गुजार दी? अगर हमने उस दिन अपनी जवानी का हिसाब ना दे सका, अल्लाह फरमाएगा इसे भी जहन्नम में डालो। तीसरा सवाल होगा, ए बंदा बता तूने माल कैसे कमाया है, कहां से कमाया है? सूद खा के कमाया, या रिश्वत लेके कमाया, या बिजनेस या बेईमानी करके कमाया? आज हम इसी दौलत को कमाने के लिए एक भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है, खानदान खानदान का दुश्मन बन जाता है। इंसान सोचता है दौलत कमाओ, हमें अपने पड़ोसी से आऊजा हो जाना
जाना है। इसने 2 मंजिला मकान बनाया, हमें 3 और 4 मंजिला मकान बनाया है। हुजूर फरमाते अल्लाह पूछेगा बता तूने दौलत को कहां से हासिल किया है और कैसे हासिल किया है। अगर उस दिन हम जवाब ना दे सके अल्लाह अपने सामने से हटने ना देगा। चौथा सवाल होगा, ए बंदा बता तूने दौलत को कहां कहां खर्च किया है। मदरसे में कितना चंदा दिया था, मस्जिद में कितना चंदा दिया था, हराम काम में कितना खर्च किया था, फजूल खर्च में कितना काम किया था, अपनी औलाद पर कितना खर्च किया था। अल्लाह सब पूछेगा। दौलत कहां से कमाया, दौलत कहां खर्च किया। 5वां सवाल अल्लाह पूछेगा, ए बंदा बता तू जितना जानता था उतना अमल करता था या नहीं करता था। यानी हर आत्म मुसलमान जानता है कि नमाज पढ़ना हम पे फर्ज है। हर मुसलमान आकिल व बालिग जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, रंडीबाजी नहीं करना चाहिए, तवाइफ के कोटे में नहीं जाना चाहिए। हम अगर जानते हुए अमल नहीं करते अल्लाह फरमाएगा इसे भी जहन्नम में डालो। यानी 5 सवाल के बारे में जब तक अल्लाह पूछ नहीं लेगा अपने सामने से हटने नहीं देगा। तो ए बंदा तू आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचता है। आज तू एक लड़की से प्यार करेगा और फिर ये लड़की तुझे धोखा देके दूसरे के साथ चली जाएगी। ए जवानों तुम तो अपने बाप का मुस्तकबिल हो, तुम तो इस्लाम का मुस्तकबिल हो, तुम तो अपने माँ और बाप का सहारा हो। तुम्हारे अल्लाह ने जवानी दिया है, इस जवानी में तुम अपनी आंखों में गैरों का हुस्न न बसाओ। अगर तुम्हें हुस्न की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत करना है तो दुनिया की किसी लड़की से न करो। यहाँ अदावत है, यहाँ नफरत है, यहाँ पाप है, यहाँ गुनाह है, यहाँ हरामकारी है, यहाँ दोज़ख में ले जाने का जरिया है। अपना दिल देना है तो उसे दो जो तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। कौन है वो इस रूबे जमीन पर आसमान के नीचे कि जिसको हम दिल देंगे वो जन्नत में ले जाएगा। वो कोई और नहीं हमारे आपके आका अहमद मुज्तबा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब से ज्यादा हसीन कायनात में किसी को बनाया ही नहीं है। तुमको अगर हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो हुजूर से मोहब्बत करो। अगर हुस्न की बुनियाद पे मोहब्बत करनी है तो हुजूर से मोहब्बत करो। हुजूर की हुजूर के हुस्न का आलम तो ये है। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर ने मुझसे फरमाया कि ए अनस सुन, अल्लाह ने आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया भेजे अल्लाह ने सबको हसीन सूरत दिया, दिलकश आवाज दिया। यानी आदम आए तो अल्लाह ने हसीन सूरत दिया, दिलकश आवाज दिया। हज़रत नूह आए तो अल्लाह ने हसीन सूरत दिया, दिलकश आवाज दिया। हज़रत ज़करिया आए वो भी हसीन है, हज़रत मूसा है वो भी हसीन है, हज़रत यूसुफ है वो भी हसीन है, हज़रत ज़करिया है वो भी हसीन है, हज़रत शीश है वो भी हसीन है। यानी सारे अंबिया सारे रसूल ये हसीन है। लेकिन ए अनस अल्लाह ने तुम्हारे नबी को सारे नबियों से ज्यादा हसीन बनाया। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ने तुम्हारे नबियों को तुम्हारे नबी को सबसे ज्यादा हसीन बनाया है। और जब इमाम अहमद रजा का कलम हुस्न मुस्तफा पे उठता है तो लिखते हैं और कहते हैं कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो वली है दिलारा। हमारा नबी जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे पाला वो वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा। हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा से बढ़कर किसी का हुस्न नहीं। तो ए नौजवानों तुम्हें अपना दिल देना है तो मुस्तफा को दो। यानी सर झुकाओ रब के लिए और दिल दो मुस्तफा के लिए। अल्लाह ने सर दिया है अपनी बारगाह में झुकाने के लिए और दिल दिया है अपने महबूब से मोहब्बत करने के लिए। तो दिल में मुस्तफा का हुस्न बसा लो। तो मुझे पता नहीं है वो 3 मुजाहिद थे कि जिन मुजाहिद
मुजाहिदों ने, जो 3 मुजाहिद थे रोम के रहने वाले। और हुजूर क्या फरमाते, एक हदीस और याद आ गई सरकार की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ताला फी ज़िल्लिही ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। हुजूर फरमाते हैं कि ए नौजवानों, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साया के अलावा कोई साया न होगा। उस दिन सब कुछ बराबर हो जाएगा, ना पहाड़ होंगे, ना दरख्त होगा, ना आसमान होगा, ना ये जमीन होगी जिस जमीन पे आज बैठे हैं। अल्लाह ने सारा कुछ बराबर कर देगा, यानी सारी जमीन बराबर होगी। एक छल्ला अगर बीच में पड़ा होगा तो इस दूसरे किनारे से देखने वाला खड़े होकर देखेगा, वो छल्ला उसे नजर आएगा, यानी सारी जमीन बराबर होगी। उस दिन किसी का साया न होगा। अल्लाह फरमाता इधर समाउल फतरत वो इधल कवाकिबुन तसरत वो इधल बिहार फुज्जरत वो इधल कुबूर बुसरत अलीमत नफ्स मा कद्दमत वो अखरत या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जिस दिन आसमान फट जाएंगे, सितारे झड़ पड़ेंगे, समंदर बहा दिए जाएंगे, कब्रें कुरे दी जाएंगी। हे इंसान, उस दिन जमीन पे रह के तूने आगे भेजा है वो भी जानेगा, जो पीछे छोड़ा है वो भी जानेगा। उस दिन जो कयामत का दिन होगा, आज इंसान कहता है कि आज दुनिया का दौर कैसा हो गया। आज बेटियां ऐसे लिबास पहन के जाती है कि लगता ऐसा है कि वो नंगी घूम रही है। मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया कि जब कयामत करीब आएगी तो औरतें ऐसा लिबास पहनेगी कि लिबास पहनने के बाद भी वो बरहना नजर आएगी। औरतें ऐसी होंगी कि उसके सामने न बाप की हया होगी, न भाई का शर्म होगा, वो बेधड़क गैरों से बात करेगी। हुजूर फरमाते हैं घर घर से गाने बजाने की आवाज आएगी, उलमा की कदर लोग नहीं करेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे, बरकतें खत्म हो जाएंगी। साल मिसले महीना का होगा, महीना मिसले हफ्ता का होगा, हफ्ता मिसले दिन का होगा, और फिर दिन जो है मिसले घंटा के होगा। हुजूर फरमाते हैं यानी कयामत जब करीब आएगी तो फिर तौबा का दरवाजा बंद होगा। उससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आएंगे उससे पहले दज्जाल आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से दज्जाल ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। हज़रत ईसा दज्जाल को मारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप दुनिया में उस वक्त आएंगे, आप शादी करेंगे, आपकी औलाद होगी। हज़रत ईसा वहां दफन होंगे जहां आज मुस्तफा दफन है। उस मुस्तफा के गुंबद में हुजूर की कब्र है, अबू बकर सिद्दीक की कब्र है, फारूक आजम की कब्र है, और एक कब्र की जगह खाली है, वहां पर हज़रत ईसा दफन होंगे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 40 साल का दौर होगा, वो ऐसा दौर होगा बच्चे सांप से खेलेंगे, सांप बच्चों से खेलेगा, भेड़ बकरियों के साथ खेलेगा, बकरियां भेड़ के साथ खेलेंगी, शेर बकरियों के साथ रहेगा, बकरियां शेर के साथ रहेंगी। एक अनार के छिलके के साये में 10 लोग बैठेंगे और नहरे फरात खजाने उगा देगी। ये 40 साल का जमाना, ऐसा जमाना होगा। उस वक्त सब मोमिन होंगे, ना कोई राफी होगा, ना कादियानी होगा, ना चकरालवी होगा, ना बदअकीदा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं एक जमात जमात अहले सुन्नत होगी, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत का होगा। वो कयामत का वक्त होगा, वो 40 साल का दौर होगा। तो हजरात, उस कयामत की हमारे पास तैयारियां क्या है। लेकिन आज जो लोग हमें मारते हैं, आपने सुना होगा कि फलस्तीन पे जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये यहूद और नसारा मुसलमानों को मार रहे हैं। लेकिन जब वो 40 साल दौर हज़रत ईसा का आएगा तो हुजूर फरमाते हैं ये सब यहूद और नसारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। और अगर वो न पढ़ेंगे, वो छुपेंगे दरख्तों की आड़ में, जंगल और झाड़ियों में, तो जंगल वहां से आवाज देगा, ए मुसलमान, यहाँ पे नसरानी छुपा है, आओ उसे यहाँ मार जा। दरख्त आवाज देगा, ए मुसलमान, यहाँ यहूदी छुपा है, उसे यहाँ मार जा। आखिर में जब तक मुसलमान
आसमान रहेगा, कयामत नहीं आएगी। और जिस दिन पूरी दुनिया में एक भी कलमा पढ़ने वाला ना रहेगा, उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। इसलिए लोगों, तुम दुनिया वालों की धमकियों से न डरो, हमें कोई मिटा नहीं सकता। हम हैं तो दुनिया रहेगी। जिस दिन हम ना रहेंगे, ना ये जमीन रहेगी, ना आसमान रहेगा, ना चांद रहेगा, ना सूरज रहेगा, ना सितारे रहेंगे, कोई ना रहेगा। इसलिए कि मुसलमान है तो दुनिया है। जिस दिन कलमा पढ़ने वाला एक भी ना होगा, तो उसी दिन अल्लाह ताला इसराफील को हुक्म देगा, ए इसराफील सूर फूको, उसी दिन दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुसलमानों, ये इम्तिहानात है हमारे लिए, ये आजमाइश है, ये इब्तिला है। अल्लाह हमारे दिलो दिमाग को झंझोड़ रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं, क़यामत के दिन अर्श के साया के अलावा, अल्लाह के अर्श के साया के अलावा किसी का साया न होगा। लेकिन ऐसे लोगों को 7 जवान ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जिसे क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो 7 लोग कौन होंगे? हुजूर फरमाते हैं, एक वो होगा जो इमाम आदिल होगा, यानी हाकिम जो होगा वो इंसाफवर हाकिम होगा, मुनसिफ हाकिम होगा, सच्चा इंसाफ करने वाला हाकिम होगा। आज तो अजीब आलमिया है साहब, अगर पंचायत का वार्ड मेंबर भी है, वो भी सोचता है मुसलमानों का खून चूस ले। एक मुखिया है, प्रधान है, वो भी सोचता है जितना भी फंड आता है गरीबों के नाम पे उसे हम खा ले। और अगर कोई पंचायत करने आए तो वो दूध का दूध नहीं करता, वो जाके खानदान का लिहाज करता है, रिश्तेदारी का लिहाज करता है, वो अपने पड़ोसी का लिहाज करता है। तू कैसा मुसलमान है? तेरे नबी ने 1400 साल पहले क्या कहा? कबीले कुरैश की एक औरत ने चोरी किया और तमाम खानदान वालों ने मिलाया कि जब ये चोरी किया है इसका हाथ काटा जाएगा, इसको सजा दी जाएगी। तो सबने मशवरा किया कि चलो हज़रत ज़ैद के बेटे उसामा के पास चलते हैं, उनकी बात हुजूर मानेंगे, इनको सजा नहीं मिलेगी। सारे लोग उसामा के पास आए, कहा कि हुजूर से सिफारिश कर दो ताकि इस औरत का हाथ कटने से बचाए। वो आए, मेरे नबी से अभी कुछ कहा नहीं था, हुजूर ने दिल की बात जान ली, कहा कि जिस काम के लिए आए हो वो काम मैं ना करूंगा। और कान खोल कर सुनो कि अगर चोरी करने वाली मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ काट देता। बेशक बेशक बेशक। ये इंसाफ है मुस्तफा का, ये अदल है मुस्तफा का, ये कानून है मुस्तफा का। इसलिए आज दुनिया कहती है कि अगर तुम्हें दुनिया में आराम चाहिए, दुनिया में सुकून चाहिए, दुनिया में जुल्म का खात्मा करना है, तुम किसी और बादशाह का कानून नाफिज न करो, मुस्तफा का कानून नाफिज कर दो, दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। तो हज़रात, ये मुस्तफा जाने रहमत का कानून है। हुजूर क्या फरमाते हैं, जो इमाम आदिल होगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और दूसरा जवान होगा, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, दूसरा वो जवान होगा कि वो रजूलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। हुजूर फरमाते हैं, वो मर्द जो फजर की नमाज पढ़ के अपना घर जाए, ज़ोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आए। आज हम लोग क्या करते हैं, फजर की नमाज में सोते हैं, यानी 2 बजे 12-1 बजे रात तक हमारा जवान मोबाइल चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, लड़कियों से बात करेगा, इंस्टाग्राम खेलेगा, फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा। जब अल्लाह की नीमत की तकसीम का वक्त आता है तो हमारा मुसलमान बेटा कुत्तों की तरह सोता है। इसलिए कि रात भर कुत्ते जागते हैं, जब सहरी का वक्त आता है तो कुत्ते सो जाते हैं। ए मुसलमानों, तुम्हारा काम उस 4 बजे रात सोना नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं कि ईशा की नमाज पढ़ो, जल्दी सो जाओ। जब रात को 2-3 बजे तुम्हारी आंख खुल जाए तो वजू करो, नमाज तहज्जुद पढ़ लो, फिर अल्लाह से दुआ करो। इसलिए कि अल्लाह रात के आखिर हिस्सा में हर रात आसमान अव्वल पे अपनी तजल्ली का ज़ुहूर फरमाता है और बंदे से कहता है, ए बंदा तू मांग। उससे क्या मांगता है? अगर रोजी चाहता है मैं देने को तैयार हूँ, अगर मग़फ़िरत चाहता है मैं देने को तैयार हूँ, अगर औलाद चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, अगर सरदारी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, अगर जो मग़फ़िरत चाहता है अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। मुसलमानों, ये रात का आखिर
हिस्सा सोने के लिए नहीं है। ईशा की नमाज जल्दी पढ़ो, आँख खुल जाए, उठ के नमाज तहज्जुद पढ़ो। वही रात का हिस्सा है जिसमें अल्लाह अपनी रहमत तकसीम करता है, अपनी नीमत तकसीम करता है, रोजी बांटता है। लेकिन हमारा जवान कैसा हो गया, वो रात भर फरमाई चलाएगा, जब रात के 2-3 बजे का वक्त होगा फिर वो खर्राटे लेके सोएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जवान के जो फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ के घर गया, नाश्ता किया, फिर अपने कारोबार में गया, काम करने गया, फैक्ट्री में गया, खेत खलियान में गया, अब वो काम भी कर रहा है, इधर इंतजार भी कर रहा है कि जोहर की अजान होगी, मैं फौरन मस्जिद में जाऊंगा। फजर की नमाज पढ़ के चला था, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके चला था, घर गया, नाश्ता किया, अब कारोबार में हाथ लगा रहा है, तो फजर की नमाज के बदले अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे रहा है। फजर की नमाज के बदले अल्लाह उसकी रोजी में इजाफा फरमा रहा है। अब उसका दिल लगा है कि जोहर की अजान होगी, मैं जल्दी मस्जिद में जाऊंगा। अब जो ही खेत में था, कारोबार में था, फैक्ट्री में लगा था, जो ही अजान की आवाज जोहर की कान के पर्दे से टकराई, फौरन काम को बंद किया, खेत खलियान को छोड़ा, अपने कारोबार को बंद किया और चला मस्जिद की तरफ। यहाँ के जोहर की नमाज पढ़ा, अब जोहर की नमाज पढ़ के घर गया, वहां जाके खाना खाया दोपहर का। अब दिल लगा है कि जल्दी से असर की अजान होगी, मस्जिद जाऊंगा, खाना खाया, सो गया, 1-2 घंटा आराम किया, इतने में असर की अजान हो गई। फिर मस्जिद में आ गया, नमाज वजू किया, नमाज़ें पढ़ी, असर की नमाज पढ़ के अब मस्जिद से निकला। अब बाजार का वक्त है, बच्चों के लिए सब्जी खरीदना है, कपड़े खरीदना है, घर के लिए राशन पानी लेना है, बाजार गया। अब सोच रहा है जल्दी जल्दी खरीदना है, मगरिब की अजान होने वाली है, हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। घर आया, सामान खरीद कर अपने बच्चों को दिया, इधर मगरिब की अजान हो गई। अब वो मगरिब की नमाज के लिए आया, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर घर गया, सोचा मैं खाना खाऊंगा, भूख लगी है, खाना तैयार है, खाना खाया। जब ईशा की अजान होगी जल्दी से मस्जिद जाऊंगा। अब ईशा की अजान हुई, वो नमाज के लिए चला और नमाज पढ़ी तो मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसका दिल मस्जिद में लगा होगा तो कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो ए लोगों, हमें चाहिए हम हुजूर की इस फरमान पर अमल करें। और एक नौजवान की बात सुन लीजिए, तीसरा वो शख्स है, हुजूर फरमाते हैं कि तीसरा वो जवान जिसको आला घराने की लड़की यानी जो तवाइफों और कोठियों में ज़नाकारियां कराती है, वो निहायत बदतमीज और पाखाना के बराबर वो होती है जो धंधा करवाए, जो बदतमीजियां करवाए, वो औरत नहीं बल्कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो औरत जो आला खानदान की हो, आला नस्ब की हो, आला मालदार की बेटी हो, इज्जत में आला हो, रिफात में आला हो, मालदारी में आला हो, हुस्न जमाल में आला हो। हुजूर फरमाते हैं कि ऐसी लड़की अगर किसी लड़का को दावते हुस्न दे, दावते मोहब्बत दे, दावते नजारा दे कि तू आ मुझसे मोहब्बत कर ले, मुझसे प्यार कर ले, मेरे सीने से लग जा, मुझे अपना दिल दे दे और तखलिया में आ, मुझसे ज़िना कर ले, मेरी प्यास बुझा दे। और वो नौजवान कहे फ़क़ाला अख़ाफ़ुल्लाह, वो कहे कि नहीं नहीं, मैं तेरे हुस्न का दीवाना नहीं, मैं तुझसे गलत नहीं कर सकता, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, उसको ठोकर मार दे। मुस्तफा फरमाते हैं ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो ए जवानों, आज तुम जो दुनिया की लड़कियों के चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो, अपनी उम्र को साये कर रहे हो, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जवानी दी है बाप की खिदमत के लिए, अल्लाह ने जवानी दी है माँ की खिदमत के लिए, अल्लाह ने जवानी दी है अपनी इबादत के लिए। तो तू अपने माँ बाप की खिदमत कर, इस जवानी को बचा के रख। तो हुजूर फरमाते हैं इमाम आदिल, जो इमाम आदिल हो अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो जवान जिसका दिल मस्जिद में लगा हो अल्लाह उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो जवान जिसको आला नस्ब, आला हुस्न की लड़की अगर मोहब्बत के लिए दावत दे तो अल्लाह ताला वो उसे अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो कहे कि मैं अल्लाह से
से डरता हूँ। 7 जवान ऐसे हैं और चौथा जवान वो है कि जिसे अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा कि वो जवान कि जो जवान हुआ अल्लाह की इबादत में जिसको जवानी आई, अल्लाह के जिक्र में जिसको जवानी आई, अल्लाह की याद में जिसे जवानी आई, अल्लाह की इबादत में जिसे जवानी आई, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन अल्लाह उसे भी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और 5वां वो है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसने सदका किया दाहिने हाथ से किया, बाएं हाथ को खबर न हो, अल्लाह उसे भी क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। आज जो हम सोचते हैं कि हम चंदा 10 रुपए थे या 10,000 थे, हमारा नाम हो जाए, लोग हमें सखी कह के पुकारे, इससे कुछ नहीं होता है, बल्कि जो काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो। दुनिया तारीफ करे या न करे, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ बोले या न बोले, अल्लाह तो वो है जो दिलों की खबर को जानता है, अल्लाह तो वो है जो दिलों के राज को जानता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसने सदका ऐसा किया जो दाहिने हाथ से दे, बाएं हाथ को खबर न हो, हुजूर फरमाते हैं ऐसे को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से भी जाओ। हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उस जवान को, जो जवान मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, वो 2 चीजें क्या है? हुजूर फरमाते हैं जो 2 जबड़ों के दरमियान रहने वाली जबान और 2 टांगों के दरमियान रहने वाली शर्मदा की जमानत मुझे दे दे, मैं मुस्तफा उसे जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं तो ए नौजवानों, तुम अपनी जबान को संभाल के रखो, अपनी शर्मगाह को संभाल के रखो। ए मेरी माँ बहनों, इस्लाम की शहजादियों, आज वक्त है कि तुम अपने ईमान को बचाओ, अपने शोहर की खिदमत करो, अपने अकीदे को बचाओ। या दूसरे की दौलत देख के तुम कभी बहक ना जाना। और ए मेरे बाप, तुम भी कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारी बेटी कहे कि ए मेरे बाप, मैं MBBS की तैयारी करूंगी, मुझे मल्टीमीडिया मोबाइल दो, मैं टीचर की तैयारी करूंगी, मुझे मोबाइल दो, मैं इंजीनियर की तैयारी करूंगी, मुझे मोबाइल दो। आज क्या होता है, यानी एक बेटी 10वीं पास कर ली, अब 12वीं पास कर ली, अब बाप चाहता है मैं बेटी को आगे बढ़ाऊं, वो बेटी कहते नहीं, मेरे पास ऑनलाइन में तालीम हासिल करूंगी, मुझे मल्टीमीडिया मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए ताकि मैं उसमें तैयारी करूं। आज यही हुआ, हमने बेटियों के हाथ में बड़ा मोबाइल दे दिया, यानी मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया। अब वही बेटियां फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, अब वही लड़कों से बात करती है। एक दिन ऐसा हुआ, हमारी बेटी भाग गई। इसलिए ए लोगों, डॉक्टर बनाना बाद में है, इंजीनियर बनाना बाद में है, प्रोफेसर बनाना बाद में है, इंजीनियर बनाना बाद में है, ईमान बचाना पहले है। तो डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, प्रोफेसर बन गई, अगर ईमान न बचा सकी उसका कुछ काम ना आएगा। अगर कुछ ना बनी मगर ईमान बचा के दुनिया से गई, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। बेशक हमें बेटियों को ऐसी तालीम देना चाहिए, हम बेटियों के बारे में यही सोचे, इसलिए कि ईमान वो चीज है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जन्नत उसी को देगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा, वरना जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका अल्लाह लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है कि मैं शिर्क और कुफ्र के अलावा जिसे चाहूंगा उस गुनाह को माफ फरमा दूंगा, मगर शिर्क को माफ नहीं करूंगा, कुफ्र को माफ नहीं करूंगा। आज अगर हमारी बेटियां गलत होंगी, हमारे बेटे गलत रास्ते पे चलेंगे, तो ये बदनामी और इसका हिसाब अल्लाह की बारगाह में मुझे भी देना है। ये दारुल उलूम जो सैफुल उलूम जामिया सैफुल उलूम है, मदरसा सैफुल उलूम से ये 5 बच्चे जो हाफिज कुरान बन रहे हैं, अगर इनके माँ बाप है वो खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना इंजीनियर के बाप को, ना डॉक्टर के बाप को, ना प्रोफेसर के बाप को, ना मास्टर के बाप को, ना DM के बाप को, ना IPS के बाप को, ना IAS के बाप को, ना दुनियादार के बाप को क़यामत के दिन सोने का ताज न देगा। अल्लाह क़यामत के दिन अगर सोने का ताज पहनाएगा तो इन
हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पे अल्लाह सोने का ताज सजाएगा, ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ए हाफिज कुरान के वालिदैन तुम खुश हो जाओ, ये कुरान के हाफिज है। आज दुनिया में इंजील का हाफिज कोई नजर ना आएगा, तौरात का हाफिज कोई नजर ना आएगा, ना ये किताबें महफूज है, लेकिन ये कुरान खुदा का ऐसा कलाम है कि इसके हाफिज दुनिया में तुम्हें लाखों मिलेंगे। और अल्लाह ने न तौरात की हिफाजत की जमानत ली थी, न ज़बूर की हिफाजत की जमानत ली थी, न इंजील की हिफाजत की जमानत ली थी। ये किताबें महफूज न रही, क्यों? इसलिए कि ये किताबें चमड़ों पे लिखी गई थी, पत्थरों पे लिखी गई थी, कागजों पे लिखी गई थी, लेकिन कुरान इसलिए महफूज रहेगा कि कुरान न सिर्फ चमड़ों में लिखा गया है, न कागजों में लिखा गया है, न पत्थरों पे लिखा गया है, बल्कि कुरान को अल्लाह ने मुसलमान बच्चों के सीनों में लिख दिया है। तो जब तक दुनिया रहेगी कुरान रहेगा। कुरान कल भी था, कुरान आज भी है, कुरान क़यामत तक रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान। ए लोगों, हमें और आपको चाहिए कि हम इन हुफ़ाज़े किराम की कदर करें। और ये हाफिज़ कुरान जो मदरसा के असातिज़ा बना के दिए हैं आपको, इन असातिज़ा की आप कदर करें कि आपके बच्चों को इन्होंने संवारा है, सजाया है। कारी एजाज ने और इनके असातिज़ा ने, मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब ने, इन लोगों ने सजाया है, आपके बच्चों को संवारा है, कुरान का हाफिज बनाया है। आप इनकी मदद करें और इनके कंधे से कंधा मिला के चले। जब इनको जरूरत पड़े आपके ताउन की, आप लब्बैक कहें, इसलिए कि ये वो इदारा है कि ये इदारा बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है। और ये वो आलिम है, ये वो इमाम है, ये उलमा है। आप उलमा की बुराई चाहे चाय के होटल में करो, चाहे सड़कों पे करो, लेकिन ये आलिम है, ये तुम्हारी बुराई नहीं करते, बल्कि ये नमाज के लिए जब मुसल्ला इमामत पे पहुंचते हैं और जुमा का खुतबा देते हैं तो यही कहते हैं, ए लोगों झूठ ना बोलो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। ए लोगों सूद ना खाओ, सूद खाना हराम है। ए लोगों ज़िना ना करो, ज़िना करना हराम है। आज मुझे बताओ, इस रूबे जमीन पर आलिम से ज्यादा भलाई की बातें बताने वाला कौन है? यहाँ तक कि तुम्हारा सगा भाई भी नहीं है, तुम्हारा खानदान भी नहीं है। और यही वो आलिम है जो पांचों वक्त नमाज में तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह तू हमें भी माफ फरमा, हमारे मुख्तदियों के गुनाह को माफ फरमा और हमारे मुख्तदियों के वालिदैन के भी गुनाह को माफ फरमा। अरे जो तुम्हारे गुनाह की माफी की दुआ मांगे, तुम्हारे वालिदैन के लिए माफी की दुआ मांगे, तुम उनकी बुराई चाय के होटल में, सड़कों पे जाके करते हो। मुझे अफसोस है, हुजूर फरमाते हैं जो आलिम दीन की बुराई करे तो अंदेशा है कि उसे कुफ्र की मौत आ जाए। इसलिए ए लोगों, आलिम की बुराई न करना, हाफिज कुरान की बुराई न करना। और मैं हुफ़ाज़े किराम से भी कहूंगा, मेरे अजीजों, आज तुम्हारे सर पे दस्तार बनने जा रहा है। क्या मतलब है इसका? अब तक तू तालिबे इल्म था, अब तक तू मेहमान रसूल था, अब तक तेरी तुझसे गलतियां होती थी, लोग कहते थे बच्चा है, तालिबे इल्म है। लेकिन अब जब तेरे सर पे दस्तार हिफ्ज़ का ताज सजाया जाएगा तो अब तू कौम की नजर में एक बच्चा नहीं होगा, कौम की नजर में तू हाफिज कुरान हो जाएगा, कौम की नजर में अब तू जिम्मेदार हो जाएगा। अब कौम की तू इमामत करेगा, कौम तेरी मुक्तदा में नमाज पढ़ेगी, तू मुसल्ले इमामत पे होगा, तू कुरान सुनाता जाएगा, ये कौम तुझसे कुरान सुनेगी। इसलिए इस कौम के सामने तुम ऐसा काम न करना जिससे कौम कहे ये हाफिज गलत कर रहा है, ये आलिम ऐसा कर रहा है। इसलिए कि आला हज़रत ने लिखा है कि उलमा को मकरूह चीजों से भी बचना चाहिए। इसलिए कि उलमा मकरूह करेंगे तो अवाम मकरूह तहरीबी करेगी, अगर उलमा मकरूह तहरीबी करेंगे तो अवाम कुफ्र करेगी। इसलिए हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब
कामयाब हो गए। कौन कामयाब हुआ? क्या जमींदार, क्या पत्नीदार, क्या ठेकेदार? नहीं नहीं, बल्कि वो कामयाब हो गया जो अपनी नमाज को खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। वो कामयाब हो गया जो फजूल बात करने से परहेज करते हैं। वो कामयाब हो गया। इसलिए ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो सारे दर से रिश्ता तोड़कर मुस्तफा के दर से रिश्ता लगा लो। सारे दरों को छोड़कर खुदा की बारगाह में झुक जाओ। तो जब कुरान ने कहा जो लोग खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज हमारी नमाज का हाल क्या है? लोगों को पता नहीं जलसा क्या है, कौमा क्या है। बास लोग तो ऐसे हैं कि रुकू से उठेंगे, सीधे खड़े भी नहीं होंगे और फौरन सजदे में चले जाएंगे, जबकि जलसा ये अरकाने नमाज है, ये वाजिब है, कौमा ये वाजिब है। अगर हम एक तस्बीह के मिक़दार जलसा में, कौमा में अगर नहीं बैठे, नहीं खड़े हुए तो हमारी नमाज नहीं। बगैर जलसा और कौमा के नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। वाजिबात का तर्क करना है, और तो कस्तन वाजिबात को तर्क करे वो दोबारा नमाज पढ़े। जो भूले से वाजिबात को तर्क करे वो सजदा सौ करे, तब उसकी नमाज होगी। ये तुम्हें कौन बताएगा? खेत करने का तरीका तुम पूछते हो, अच्छा खाना बनाने का तरीका तुम पूछते हो, लेकिन नमाज का तरीका तुम नहीं पूछोगे। ज़कात मालदार हो गए, ज़कात का तरीका तुम न पूछते हो। ये मदारिस क्यों बने हैं? ये मदारिस तो तुम्हें यही पैगाम देता है। ज़कात का मसला पूछो, नमाज का मसला सीखो, रमजान का मसला पूछो। ये मदारिस इसलिए है मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि कामयाब हो जाए तो तुम्हें खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करनी होगी। फजूल बातों से बचने की कोशिश करो ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो लोगों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक कामयाब जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो कुछ बयान किया और आपने जो कुछ सुना, अल्लाह हमें भी और आपको भी इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।